हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं डॉक्टर प्रियांक शाह के साथ, सूरत के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सायटिका के बारे में। तो बताइए डॉक्टर प्रियांक, सायटिका क्या है? सायटिका एक्चुअली एक डायग्नोसिस नहीं है। सायटिका एक्चुअली एक सिम्टम है जो सायटिक नर्व इरिटेशन होने के कारण होता है। सायटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। जब वो नर्व इरिटेट हो जाती है तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं। उसके सिम्टम्स है पेन, पैरेस्थेशिया एंड टिंगलिंग। पेन यानी कि दर्द, नर्व के कोर्स में दर्द हो सकता है। सेकेंड, पैरेस्थेशिया यानी कि नमनेस, आपको नम फील हो सकता है, मतलब उस कोर्स पे आपको कुछ भी फील नहीं होता है। थर्ड है पैरेस्थेशिया, आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील हो सकता है नर्व के कोर्स में। ये नर्व शुरू होती है हमारी बैक से और ये इसके सिम्टम्स पेन, पैरेस्थेशिया, नमनेस आपको बटक्स तक, आपके नीज तक, आपके हील तक या आपके एंकल तक जा सकते हैं। इसी को हम सायटिका कहेंगे। और वो किस कारण से होता है? सायटिका बेसिकली उसके होने के 3 रीजंस है। नंबर 1 रीजन है डिस्क हर्निएशन। जब हमारी जो डिस्क है जो 2 वर्टिब्रा के बीच में होती है, जो पीछे की तरफ आ जाती है ज़्यादा झुकने की वजह से या कोई भी कारण से, हैवी वेट उठाने की वजह से, तो वो जब डिस्क बाहर आ जाती है और उस नर्व को टच करती है, इरिटेट करती है, तो सायटिका के सिम्टम्स आते हैं। सेकेंड कॉज है डीजेनरेटिव कॉज या लंबर कैनल स्टेनोसिस। जहां से सायटिक नर्व निकलती है, अगर वो जगह छोटी हो जाती है तो भी ये नर्व इरिटेट हो सकती है और सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है। थर्ड एंड मोस्ट कॉमन रीजन, उसको हम सूडोसायटिका भी बोलते हैं, क्योंकि ये पायरिफॉर्मिस मसल के कारण होती है। पायरिफॉर्मिस मसल जो है उसके नीचे से सायटिक नर्व जाती है। जब ये मसल टाइट हो जाता है तो ये मसल नर्व को इरिटेट करता है और इससे सायटिका के सिम्टम्स आ सकते हैं। सायटिका के सिम्टम आने पर हमें क्या करना चाहिए? सायटिका का एक्यूट सिम्टम्स आने पे आपको पहले तो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट आपको 1 या 2 दिन करना चाहिए। ड्यूरिंग दिस रेस्ट पीरियड आपको हीट या कोल्ड जो भी आपको सूट करता है, या दोनों, अगर आपको दोनों सूट करते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं, ये 2 दिन तक आपको ये करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको NSAIDs या पेन किलर्स, ओवर द काउंटर पेन किलर आप ले सकते हैं, या फिर डॉक्टर के सुपरविजन में भी पेन किलर ले सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको अपनी मोशन शुरू करना चाहिए। ये मोशन आपको हमेशा एक सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर करनी चाहिए, ताकि आपका एक्चुअल कॉज सायटिका का मालूम हो और आपको आपके सिम्टम्स से जल्दी छुटकारा मिले। और अगर पेशेंट सायटिका का ट्रीटमेंट ना ले तो? अगर पेशेंट सायटिका का ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो ये हो सकता है कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो कई सालों तक वहीं के वहीं रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स धीरे धीरे, अगर उसकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और उसके सिम्टम्स कभी कभी बढ़ जाए और उससे पैर भी नीचे नहीं रखा सके, या उसके पैर के मसल्स जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाए, तो धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है एंड इट कैन लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस। और फिजियोथेरेपी बाद के स्टेज में उसको शायद हेल्प नहीं कर सकती, उसको शायद सर्जरी या इंजेक्शन के ऑप्शंस तक भी जाना पड़े। क्या सायटिका के पेशेंट फिजियोथेरेपी से ठीक होते हैं? देखिए, सायटिका के जो पेशेंट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं वो 80 to 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन 10 to 20% पेशेंट्स में जब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है या पेशेंट की कंडीशन ही कुछ ऐसी है, तो उनमें फिजियोथेरेपी बाईपास करके उनको सर्जिकल मैनेजमेंट या इंजेक्शन मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। ये सर्जरी और इंजेक्शन कितना सक्सेसफुल है? सर्जरी और इंजेक्शंस they are very successful in treatment of sciatica, but दोनों ही देखिए open procedures है, so they are prone to some complications, so patient should be ready for any complications which can occur. So first line of treatment will always remain exercise and physiotherapy. कायरोप्रैक्टिक, मसाज, एक्यूपंक्चर के ऑप्शंस क्या कारगर है? Chiropractic, massage, acupuncture, they are also alternative medicines. They are not tried and tested. उनके ऊपर एकदम रिसर्च नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स को इनसे भी रिलीफ मिला है। यू कैन गिव इट अ ट्राई। क्या योगा करना चाहिए? योगा आप सायटिका के साथ बिल्कुल करना चाहिए,
बट आई वुड रिकमेंड कि आप योगा सिर्फ योगा सेंटर में जाके योगा ना करें अगर आपको सायटिका है। अगर आपको सायटिका है तो आप किसी योगा गुरु के अंडर सुपरवाइज इंडिविजुअल गाइडेंस लीजिए। क्या होता है कि जैसे कोई योग क्लासेस होता है तो उसमें सभी लोग सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो सेम एक्सरसाइज सबके लिए सही है लेकिन सायटिका के लिए सही नहीं भी हो सकता है। तो अंडर द सुपरवाइज्ड गाइडेंस एंड इंडिविजुअल गाइडेंस ऑफ अ योग गुरु यू कैन डू योगा। क्या सायटिका के रिकरेंस के चांसेस है? डेफिनेटली सायटिका जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और जब भी कोई व्यक्ति अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं छोड़ता है या एक्सरसाइज छोड़ देता है तो उसका ठीक हुआ सायटिका भी फिर से आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियांश शाह। तो ये सब था सायटिका के बारे में। अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।